सर्दियों की ठंडी सुबह दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गली में माया नाम की एक बेघर महिला बैठी थी। उसने कई सालों से जिंदगी के हर थप्पड़ सहे थे। उसके पास एक फटा हुआ कंबल और एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। लोग आते जाते, पर माया की ओर शायद ही कोई देखता। उस दिन की सुबह भी उसकी जिंदगी के बाकी दिनों की तरह खाली और मायूस लग रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो गली के कोने में अकेला खड़ा था। वो रो रहा था और बार बार पापा पापा पुकार रहा था। माया ने उसकी आवाज में छिपे हुए डर और बेबसी को महसूस किया। वो उठी और उसके पास गई। बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? माया ने उसकी ऊंचाई तक झुकते हुए नर्म आवाज में पूछा। मुझे पापा नहीं मिल रहे, मैं खो गया हूं, बच्चे ने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माया ने बच्चे को सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने में मदद करूंगी। बच्चे को विश्वास दिलाने के बाद माया उसे अपने साथ ले गई। उसने गली के हर कोने, हर दुकान पर लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने बच्चे को नहीं पहचाना। बच्चा थका हुआ और भूखा लग रहा था। माया के पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन उसने अपने कटोरे के सिक्कों से बच्चे के लिए ब्रेड खरीदी। बच्चे को खाते हुए देखकर माया को लगा कि उसकी छोटी सी कोशिश भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती है। शाम तक माया बच्चे को लेकर आसपास के इलाकों में घूमती रही। जब कुछ पता नहीं चला तो उसने बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। रास्ते में एक बड़ी काली गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी तेजी से बाहर निकला। आर्यन, वो आदमी चिल्लाया। बच्चा उसकी ओर दौड़ा और उसके गले लग गया। पापा, बच्चे ने सिसकते हुए कहा। उस आदमी ने अपने बेटे को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो माया की ओर मुड़ा और बोला, आपने मेरे बेटे को बचाया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। माया ने सिर झुकाते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था। बच्चे को तकलीफ में देखकर मैं कैसे चुप रहती। वो आदमी राघव मेहरा शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। उन्होंने माया से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। माया ने झिझकते हुए बताया कि वो कई सालों से बेघर है और फुटपाथ पर जिंदगी बिता रही है। राघव के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उन्होंने कहा, आपने आज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बचाया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी जिंदगी भी बदलूं। अगले दिन राघव ने माया को अपने ऑफिस में बतौर असिस्टेंट काम पर रखा। माया ने पहले कभी ऑफिस का काम नहीं किया था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने हर किसी का दिल जीत लिया। उसने अपनी कमाई से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगी। माया की कहानी ने राघव को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने बिजनेस का एक हिस्सा बेघरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। माया अब सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने सीखा और सिखाया कि एक छोटा सा दयालु कार्य भी जिंदगी बदल सकता है।